केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में हुई बढ़ोतरी के मुद्दे पर विपक्ष पर पलटवार किया है और उन्हीं पर सारा दोष मढ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ उत्पादों पर जीएसटी दर बढ़ाने का फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम निर्णय से लिया गया था। इस बैठक में गैर बीजेपी शासित राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे और किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। उन्होंने ट्वीट किया, जीएसटी काउंसिल में आम सहमति से फैसला लिया गया था। चंडीगढ़ में 28 जून 2022 को मंत्रियों के समूह की बैठक में जब जीएसटी रेट ठीक करने का मुद्दा उठाया गया था तो सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे। निर्मला सीतारमण ने एक दूसरे ट्वीट में खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों के नाम लिए और कहा कि उनके प्रतिनिधि भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में मौजूद थे। उन्होंने लिखा, गैर बीजेपी शासित राज्यों पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल इस निर्णय से सहमत थे। वित्त मंत्री ने एक दूसरे ट्वीट में यह भी स्पष्ट किया कि ये जीएसटी सिर्फ पैक किए हुए उत्पादों पर ही लगेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कई राज्य खाद्यान्नों पर जीएसटी पहले से वसूलते रहे हैं। बता दें कि आटा, पनीर और दही जैसी चीजों पर भी 5% की दर से जीएसटी लगा दिया गया है। इसका जोरदार विरोध हुआ और तो और नरेंद्र मोदी सरकार अपने ही लोगों के निशाने पर आ गई। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने तो सरकार पर चोट करते हुए कहा कि जब राहत देने का वक्त था, हम आहत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के इस सांसद ने ट्वीट किया, दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। जब राहत देने का वक्त था, हम आहत कर रहे हैं। जीएसटी से जुड़े फैसले की आलोचना कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी की है। उन्होंने ट्वीट किया, जमकर टैक्स और कोई नौकरी नहीं। बीजेपी की मास्टर क्लास ने कैसे दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी ने इसके पहले कई बार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा है। उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स लिखते हुए जीएसटी की दरों की एक तस्वीर पोस्ट की है।